दो हमशक्ल लड़कियां थीं। एक अमीर महल की शहजादी थी और दूसरी एक गरीब लड़की जो शहर के एक छोटे होटल में काम करती थी। एक शानदार सल्तनत में एक अजीम महल था। इस महल की दीवारें सोने से जड़ी हुई थीं। छतों पर कीमती झाड़ फानूस लटके हुए थे। फर्श चमकते हुए सिंगी मरमर के थे और हर तरफ ऐश व इशरत की बहार थी। इस महल में रहती थी एक बेहद खूबसूरत शहजादी जारीना। उसके रेशमी लंबे सुनहरी बाल थे, आंखें नीलगों और चेहरा चांद जैसा रोशन। वो कीमती तरीन लिबास पहनती थी, हीरे जवाहरात से सजी रहती थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे और कहते थे, क्या किस्मत पाई है शहजादी ने? क्या किस्मत पाई है शहजादी ने। लेकिन महल के उन सुनहरी दरवाजों के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। जारीना उदास थी, बहुत उदास। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। हर सुबह उसे सूरज निकलने से पहले जगा दिया जाता। प्रिंसेस उज्जय, वक्त हो गया है आपके उठने का। मुझे सोने दो थोड़ा सा और। गुलामाए इसे जबरदस्ती तैयार करते। भारी ताज, सख्त लिबास, तंग जोते, वो सब कुछ जो उसे बिल्कुल पसंद न था। क्या ये रोज रोज तैयार होने का ड्रामा है? मैं अब थक गई हूँ। नाश्ता हमेशा शाही उसूलों के मुताबिक होता। खाना कैसे खाना है, कब मुस्कुराना है, कब बोलना है, सबके लिए कानून। एक दिन सुबह के वक्त जारीना ने सूप का प्याला देखकर गुलाम से कहा, आज मेरा दिल नहीं चाहता ये सूप पीने का, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। इतने में उसके वालिद बादशाह सुल्तान फरीद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जो कानून है वही चलेंगे। कल तुम्हें जापान से आने वाले शहजादों के सामने पेश होना है। खुद को शाही अंदाज में तैयार करो। जारीना खामोश हो गई। उसके दिल में बगावत जाग उठी। उसी रात उसने फैसला कर लिया, वो महल से भाग जाएगी। दूसरी तरफ चाय डाबा होटल, उसी शहर के बाजार में एक छोटा सा मगर मशहूर होटल था। चाय पी लो, गरम गरम चाय। एक कप चाय देना। हाँ जी, अभी गरम चाय। चाय पी लो। वाह, चाय डाबा। This is wonderful, thank ये you. होटल Pleasure चलाते so थे एक मेहनती very शख्स good. हाजी like करीम और उनकी बेटी तरीना। तरीना सादा मगर निहायत खूबसूरत लड़की थी। गंदमी रंग, बड़ी स्याह आंखें, लंबे घने स्याह बाल। वो सादा कपड़े पहनती मगर उसके चेहरे पर मेहनत और खुददारी की चमक थी। वो दिन रात काम करती, चाय ले, ग्राहकों को गरम चाय पेश बहुत करती, अच्छा, शुक्रिया। बर्तन धोती, और चाहिए? हिसाब किताब संभालती। एक दिन एक गाहक चला उठा। ये चाय इतनी मीठी क्यों है? मैं ये नहीं पीऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। उसके वालिद फौरन आए और नरमी से भाईजान, बोले, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, नई चाय बना नई देते चाय हैं। बना देते हैं। बाद में उन्होंने बेटी से कहा, बेटा, गलतियां हो जाती हैं, हिम्मत नहीं हारनी। हारनी। तरीना ने आंसू पूछे और फिर काम में लग गई। उसी दिन हाजी करीम ने उसे बाजार भेजा सामान लेने के लिए। उसी बाजार में एक नकाब पोश लड़की तेजी से भागती हुई आई। वो जारीना थी। दोनों एक मोड़ पर आपस में टकरा गईं। जब दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, वक्त जैसे रख गया। दोनों एक जैसी थीं, बिल्कुल हम शक्ल। जारीना हैरान होकर बोली, तुम मेरी तरह क्यों लगती हो? तरीना ने भी हैरत से कहा। या तुम मेरी तरह क्यों लगती हो? कुछ लम्हों बाद जारीना ने एक अजीब पेशकश की। मुझे सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम मेरी जगह महल में चली जाओ, मैं तुम्हारी जगह होटल में काम करूंगी। बदले में मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगी। तरीना चौंक गई। 200 सोने के सिक्के? इससे हमारा होटल बड़ा हो सकता है, अब्बा की मेहनत कम हो जाएगी। आखिरकार मुझे ये उसने डील हाँ कर दी। मंजूर है। अगले दिन तरीना शाही लिबास पहनकर महल पहुंची। सुबह नाश्ते की मेज पर दर्जनों खाने सजे थे, फल, मीठे, गोश्त, जूस, केक। तरीना ने जिंदगी में इतना खाना कभी नहीं देखा था। वो खुशी से सब कुछ चखने लगी। रोटी हाथ से तोड़कर खाई, चटनी अंगली से चाट ली, मीठा दोबारा लिया। बादशाह हैरान रह गए। ये क्या तरीका है खाने का? तरीना मासूमियत से बोली, बाबा, जब सब मिलकर खाते हैं तो मजा आता है। गुलामों को भी हमारे साथ बिठा लेते हैं। पूरा दरबार सुनाटे में आ गया, लेकिन गुलामों के चेहरे खुशी से खुल गए। बादशाह पहली बार सोच में पड़ गए। जारीना ने सादा कपड़े पहने और चाय डाबा में काम शुरू किया। गर्म चाय बनाना, बर्तन धोना, ग्राहकों की बातें सुनना। पहले पहल उसे बहुत मुश्किल लगा। हाथ जल गए, पसीना बहा। मगर जब एक बूढ़ी औरत ने चाय पीकर कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत प्यारी चाय है। जारीना के दिल में
अजीब सी खुशी I जागी, feel so happy वो and proud of खुशी myself. जो उसे This महल में moment is कभी न everything मिली I थी। dreamed of. रात को सब ये एक रोटी साथ बहुत अच्छी बैठकर बनी है। सादा हाँ, खाना और सालन खाते, का जायका भी हंसते, लाजवाब है। सब बातें मिलकर करते। खाना कितना अच्छा वहाँ लगता कोई है। कानून न था, आज तो मेरी कोई बेटी ने जबरदस्ती न बहुत थी। काम करा है। इसको हकीकत का कहना थक गई एहसास होगी। अगले दिन दोनों दोबारा बाजार में मिले। तरीना थकी हुई थी, महल की जिंदगी आसान नहीं, हर वक्त डर, हर वक्त कानून। मैं सांस नहीं ले पाई। जारिना भी थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। काम मुश्किल था मगर दिल खुश था। पहली बार किसी ने मुझे मेरे काम की वजह से सराहा। दोनों खामोश हो गए। तब उन्हें समझ आया, हर जिंदगी बाहर से खूबसूरत लगती है मगर अंदर की हकीकत मुख्तलिफ होती है। उनजाम जारीना महल वापस गई, मगर अब वो बदल चुकी थी। उसने बादशाह से कहा, अबा हुजूर, कवानीन बदलने होंगे। मैं आवाम के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं उनकी जिंदगी समझना चाहती हूँ। मैं उनकी जिंदगी समझना चाहती हूँ। शुरू में बादशाह नाराज हुए, मगर जब उन्होंने देखा कि अवाम जारीना से खुश हैं, वो उनके मसाइल हल कर रही है, तो वो भी नरम पड़ गए। उधर तरीना ने सोने के सुकों से अपना होटल बड़ा किया, मगर वो कभी गुरूर में ना आई। दोनों अक्सर मिलती रहते, दोस्त बन गई और दोनों ने सीख लिया, अमीरी या गरीबी अहम नहीं, अस्त खुशी, इज्जत, मोहब्बत और आजादी में है। उस वक्त जिसका काम उसी को साझे, मुंह